हमारे बगल में आप देख सकते हैं ग्लोबल कोचिंग सेंटर है। आपको बता दें कि ये कोचिंग सेंटर रांटी चौक पंजाब नेशनल बैंक के जो है ठीक ऊपर में है। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर के क्रैश कोर्स करवाई जा रही है, जहां 999 में 1 महीना का क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें छात्रों की सफलता का पूर्णतया गारंटी लिया जा रहा है। 1 से लेकर के 10वीं तक का जो है सो ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, तो वहीं 11th और 12th के लिए इंग्लिश एवं आर्ट्स की तैयारी जो है यहाँ कराई जाती है। देख सकते हैं यहाँ काफी छात्र एवं छात्राएं जो है सो मैट्रिक परीक्षा को लेकर के क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है? सोनी कुमारी। कब से पढ़ रही है यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से है। तो मैट्रिक परीक्षा देना है। यस सर। इसकी तैयारी किस प्रकार से कोचिंग संस्थान में हुई है? बहुत अच्छा करवा रहे हैं सर, भी करवा रहे हैं, हम खुद से भी कर रहे हैं। कर रही है? यस सर। क्या लक्ष्य है इस बार? बहुत अच्छा, 450 प्लस लाने का। 450 लाना है? यस सर। कोचिंग का नाम रोशन करना है? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई पर पकड़ कितना है? बहुत अच्छा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अच्छा। यस सर। रिएक्शन वगैरह पढ़ाते हैं कि नहीं? यस सर। ग्रेविटीज पढ़ाए हैं? सब कुछ पढ़ा है सर। सब कुछ पढ़ाए हैं? यस सर। आपका नाम? दुर्गा कुमारी। कब से यहाँ से पढ़ रही है? 2 साल से। 2 साल से है। क्रैश कोर्स साथ में चल रहा है? हाँ। पढ़ाई पर पकड़ किस प्रकार का है? बहुत अच्छा है। सर लोग कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा लोकल पढ़ाते लैंग्वेज दोनों समझा पाते हैं कि नहीं? हाँ। मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ को जो है सो फॉर्मूला के आधार पर समझाते हैं जो आप समझ सके, या सर बता दिए, समझे नहीं समझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, समझा के पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। मैट्रिक परीक्षा बढ़िया तैयारी है? हाँ। साइंस और मैथ बढ़िया होगा? हाँ। सोशल साइंस अच्छा है। ऐसा नहीं ना कि उस पे जो से कम समय दे रहे हैं? नहीं, सब में सर। किस प्रकार का जो फ्रेमवर्क बनाए हैं जो मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन कर सकी? 450 प्लस में। सभी सब्जेक्ट पर बराबर नजर रखते हैं, किसी पर साइंस और मैथ पर रखती है? नहीं, सब पे। सब पर रखती है। आइए कुछ और बच्चे हैं, उन लोगों से जानकारी ले लेते हैं। क्या से नाम है? चंदा कुमारी। कहाँ से हैं? रांटी मधुबनी से। यहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। कब से पढ़ रही है यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से है। जी। क्रैश कोर्स किस प्रकार की यहाँ पढ़ाई हो रही है? बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। साइंस में पढ़ाई बढ़िया होता है, मैथ में बढ़िया होता है, और हाँ। सोशल साइंस में किस प्रकार का होता है? उसमें भी अच्छा से ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। साइंस में, सोशल साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है यहाँ पे? सोशल साइंस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स। इन सब्जेक्टों के लिए जो है बारीकी से पढ़ाया जाता है कि बता दिया कि क्वेश्चन आ जाएगा इसको पढ़ लो? बारीकी से पढ़ाया जाता है। बारीकी से पढ़ाया जाता है, Yes, sir. नॉलेज दी जा रही है। यस सर। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कहाँ से आप? पिलखवाड़ से। पिलखवाड़ से। Yes. यहाँ पे जो पढ़ने कब से आ रही है? 1 साल से। क्यों यहाँ पहुँची? और कोचिंग संस्थान है? नहीं सर, यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। कैसे मान ले कि बहुत अच्छा से पढ़ाई हो रहा है? मेरी दीदी पढ़ रही थी इससे पहले? यस सर। उन्होंने रेफरेंस दी यस सर। यहाँ बढ़िया पढ़ाई हो रहा है? यस सर। अच्छा, मिथिलेश सर और गौरव सर जो पढ़ा रहे हैं, वो उनका पढ़ाने का स्टाइल किस प्रकार से है? बहुत अच्छा है, और समझाते भी बहुत समझाते अच्छा हैं? है। यस सर। माइंड ओपन कर देते हैं? यस सर। ऐसा नहीं कि कॉपी में पढ़ा दिए, घर पे गए नहीं तो कुछ सर। पता नहीं चला? नहीं सर। ऐसा है ना? नहीं ना? क्या नाम है? अंशु कुमार। ये बताइए कि क्रैश कोर्स या रेगुलर कोर्स? क्रैश कोर्स और रेगुलर क्लास दोनों है मेरा। आपका दोनों है? Yes, sir. ये बताइए कि रेगुलर क्लास जब कर रहे थे तो फिर आपको आवश्यकता क्यों पड़ी कि क्रैश कोर्स कर रहे हैं? सर मेरा मन हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसीलिए हम क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं। मैट्रिक परीक्षा में है इस बार? यस सर। ये बताइए कि कितना लगभग टारगेट है? 450 प्लस। 450 प्लस है? यस सर। क्यों लगता है कि 450 प्लस आपको हो जाएगा? क्योंकि सर हम सबको अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छा मतलब पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जी। इसीलिए मेहनत भी कर रहे हैं खुद का। अच्छा, ये अधिकांश बच्चों का साइंस और मैथ पे फोकस ज्यादा रहता है। Yes, sir. आपका सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को लेकर के किस प्रकार की फोकस रहती है? सर हमें सब पे फोकस है, क्योंकि सर हमें सब विषय पढ़ाते हैं। अच्छा। यस सर। ये बताइए कि वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि सर 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। लेंस के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त है? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि दाढ़ी बनाने में जो है सो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अच्छा, गाड़ी में जो मिरर लगा रहता है, वो मिरर कौन सा लेंस का रहता है? उत्तल दर्पण का। अच्छा। यस सर। चलिए, बढ़िया है, धन्यवाद। आप 450 अंक लाए, ये शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या नाम है? हसन। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से हैं। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश कुमार जी।
क्रैश कोर्स की जो संभावनाएं हैं मैट्रिक परीक्षा 2023 को लेकर किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं? अगर जो स्टूडेंट एक साल नहीं पढ़ा हुआ है, स्कूल नहीं गया हुआ है, कोचिंग कोई नहीं गया हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, अगर वो स्टूडेंट मेरे संस्थान में आते हैं तो उनको अच्छी तरीके से अच्छा, ये क्रैश कोर्स जो है सो स्टार्ट है या स्टार्ट होने वाली है? स्टार्ट हो गई है, पिछले 15 दिसंबर से हुई है और फिर नया बैच जो है ना नया बैच भी अभी अपॉइंटमेंट किए हैं। 15 जनवरी से स्टार्ट होने जा अच्छा, रही है। इसमें कितना कॉस्ट आ रहा है? मात्र 999 मात्र 999 रुपया में। जी। अच्छा, ये बताइए कि ऑल सब्जेक्ट या चयनित कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। अच्छा, रेगुलर क्लास जो है सो आप रेगुलर कोचिंग जो करवाते हैं उसमें किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को कराते हैं? 1 to 10th ऑल सब्जेक्ट सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड से पढ़ाई जाती है और 11 12th इंग्लिश और आर्ट पढ़ाई जाती है। यहाँ के जो गुरुजी पढ़ाते हैं जी। वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं या इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? जी नहीं, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। बच्चों को समझ में आ जाती है? जी, अच्छी तरीके से समझ। साइंस और मैथ को लेकर के अधिकांश बच्चों में बहुत सारी जो डिफिकल्टी रहती है उसको किस प्रकार से आप बच्चों को समझाते हैं? अगर जो बच्चे मैथ्स में ज़्यादा वीक हैं, साइंस में ज़्यादा वीक हैं, उनको हम अलग से जो है ना क्लास देते हैं, अलग से व्यवस्था है यहाँ पे और डेली वीकली टेस्ट लिया जाता है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हाँ, मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। जी। तो मैथ में जो है बच्चों का सबसे वीक पोर्शन जो रहता है उसको कैसे आप पिक करते हैं कि इस बच्चे में जो इस प्रकार की कमी है? अगर जो बच्चे ज़्यादा वीक रहते हैं, अगर वो स्टूडेंट अगर हम कुछ भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, अगर वो बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसको हम अलग से क्लास देते हैं और डेली प्रैक्टिस सामने में करवाते हैं। रेगुलर क्लास की बात करें सर तो रेगुलर क्लास में जो है कौन कौन से बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं? रेगुलर बेसिस में सर 1 to 10th और 11 12th के बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितने बच्चे जो है सो आपके कोचिंग संस्थान में अभी पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे जो है सो मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं? पिछले 2023 में यहाँ से 25 बच्चे थे जो 25 का 25 पास किए। कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कुल अभी 250 से प्लस बच्चे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? गौरव कुमार जी, क्या पढ़ाते हैं आप? इस मैथ और हम साइंस का पोर्शन से पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथ और साइंस पढ़ाते हैं? यस सर। और सर सोशल साइंस कौन पढ़ाते हैं? जी सर, हम ही दोनों, मतलब हम सर और सर दोनों सर मिलकर डिवाइड किए हैं उस पोर्शन अच्छा। को, उसको हम दोनों सर मिलकर। सोशल साइंस पढ़ाने के लिए आप बच्चों में किस प्रकार से उत्सुकता लाते हैं? देखिए सर, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए हम बच्चों में इस प्रकार उत्सुकता लाते हैं कि बच्चों को हम जो समाज में भी चल रहा है, जो राजनीतिक रूप से जो बातें हैं, जो आर्थिक रूप से देश की बातें हैं, जो जीडीपी की बातें हैं, हम उन लोगों को मतलब व्यवहारिक रूप से उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, माइंड ओपन का प्रयास करते हैं। जी। बच्चों को यदि मान लीजिए आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार से बच्चों में इमेज डालते हैं कि हिस्ट्री के बारे में वो समझ पाए। जी सर, जैसे हम कोई अगर महात्मा गांधी का हम दक्षिण अफ्रीका का दौरा पढ़ा रहे हैं तो हम उनको बताते हैं कि इस स्तर पे आपको अनुभव करना होगा कि गांधी जी ने किन प्रेरणाओं में, किन दिक्कतों में इस देश के लिए बहुत कुछ किया। हम उनको इस तरह का विजुअलाइज कराने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने अभी बोर्ड पे लिखा है एक फॉर्मूला F = R/2, तो हम इनको अभी बता रहे हैं। और जो फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री हो चाहे साइंस में बच्चों की अभी अभिन्न रुचि है, कोई भी विषय वस्तु को वो समझने का प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से, वो भरकक प्रयास भाषा में पढ़ाने का जी सर, हम लोग आसान भाषा में बताने का प्रयास। तो आपको बता दें कि ग्लोबल कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं वो मिथिलेश सर हैं और उनके सहयोगी गौरव सर हैं। इन दोनों ने मिलकर के कोचिंग संस्थान को बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल कोचिंग सेंटर में जो हम पहुंचे हैं, बच्चों से जो रिव्यू लिए हैं, बच्चों ने हमें जो जानकारी दी है, साथ में ग्लोबल कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं और उनके जो शिक्षकगण हैं, उन्होंने जो बच्चों के साथ में ट्रीटमेंट किए हैं वो आपके सामने में है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 2024 के मैट्रिक परीक्षा में बढ़िया रिजल्ट लाए, चाहे सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, तो आप अपने बच्चों को ग्लोबल कोचिंग सेंटर में दीजिए। आपके बच्चे जो है सो बढ़िया प्रदर्शन कर सकेंगे।